पहला प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है? विकल्प हैं ए चकबंदी, बी भूमिहीनों को भूमि का वितरण, सी मध्यस्थों जमींदारों का उन्मूलन, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी मध्यस्थों जमींदारों का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? विकल्प हैं जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, या फिर डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया है? विकल्प दिए हैं ए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, बी मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सी एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, या फिर डी उपर्युक्त में से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? विकल्प ए वृत्त, विकल्प बी वर्ग, सी आयत, या फिर डी त्रिभुज। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी त्रिभुज। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? विकल्प हैं ए 1000 वर्ग मीटर, बी 5000 वर्ग मीटर, सी 10,000 वर्ग मीटर, या फिर विकल्प डी 15,000 वर्ग मीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी 10,000 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, 1 एकड़ में कितना बीघा कच्चा रकबा होता है? विकल्प हैं ए 5 बीघा, बी 7 बीघा, सी 10 बीघा, या फिर डी 12 बीघा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए 5 बीघा 1 एकड़ के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? विकल्प हैं राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, या फिर इनमें से किसी में नहीं। इस प्रश्न का सही विकल्प है ए राज्य सूची। भूमि सुधारों से संबंधित विषय राज्य सूची में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है? विकल्प ए अस्थाई चारागाह, बी बाग, सी शमशान, या फिर कब्रिस्तान, या फिर डी ये सभी। इस प्रश्न का सही विकल्प है डी ये सभी चकबंदी के अधीन नहीं लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विकल्प ए मौलिक अधिकार, विकल्प बी सामाजिक अधिकार, विकल्प सी आर्थिक अधिकार, या फिर विकल्प डी विधिक अधिकार। इस प्रश्न का सही विकल्प है डी संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है? विकल्प ए पश्चिम बंगाल, विकल्प बी उत्तर प्रदेश, विकल्प सी तमिलनाडु, या फिर विकल्प डी पंजाब में।
इस प्रश्न का सही विकल्प है ए। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता मिली। अगला प्रश्न है, डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? विकल्प हैं ए 6 होती है, बी 3 या फिर 5 होती है, सी 4 होती है, डी 5 होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 3 या 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? विकल्प ए कृषि जोतों का अपखंडन रोकना, बी जोतों का उपविभाजन रोकना, सी बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, या फिर विकल्प डी कृषकों को अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी बड़े पैमानों की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्ञात उच्चता का सापेक्ष स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? ए घटाया हुआ तल, बी डेटम बिंदु, सी बेंचमार्क, या फिर डी निर्देश बिंदु। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी बेंचमार्क। अगला प्रश्न है, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? ए टॉमस मुनरो, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए टॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? ए बीघा, बी हेक्टेयर, सी एकड़, या फिर डी किला। इस प्रश्न का सही जवाब है बी हेक्टेयर।